हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जंगल में सबसे सीधे पेड़ को ही सबसे पहले काटा जाता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है समाज में या हमारे जो आसपास का जो समाज जिसमें हम रहते हैं कि सीधे व्यक्ति को, झुकने वाले व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को ही अक्सर दबाया जाता है। और जो कई बार जो झुकने वाला नहीं होता, दूसरों को परेशान करने वाला होता है, सद्गुणों से भरपूर नहीं होता, वो व्यक्ति कई बार दूसरों के ऊपर हावी हो जाता है और उनको डोमिनेट करने लगता है। दूसरी बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि आपका सोशल इमेज और आपका सोशल परसेप्शन वो आपकी सबसे बड़ी असेट होती है। लोगों के मन में आपकी छवि क्या है, लोग किस प्रकार से आपको देखते हैं, क्या आप बहुत झुककर चलने वाले व्यक्ति हैं, क्या आप बहुत विनम्र व्यक्ति हैं। ये अच्छी बात है, अच्छे गुण हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने अपना इतने 15-16 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में अनुभव लिया है, उस अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि यदि कई बार आप बहुत बहुत झुककर चलते हैं, कई बार आप बहुत विनम्रता से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कई बार आप बहुत सरलता से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और व्यवहार करते हैं, तो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। और जब लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएं तो पक्का मान के चलिए कि आपकी सोशल इमेज, आपकी जो सामाजिक छवि है, कई बार उसको बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि लोगों ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया है। लोग लॉन्ग रन में आपकी वैल्यू करना नहीं सीखेंगे, लॉन्ग रन में आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों के द्वारा अपनी वैल्यू करवाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोशल इमेज, आपकी सामाजिक छवि सुदृढ़ हो, तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और आज इसी वीडियो के माध्यम से वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब। अपनी सोशल इमेज, सामाजिक छवि को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो यह है कि गाए बगाहे बातें करते ना फिरें, यानी कि कम बोलें। स्पीक ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। देखिए, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतना ही आपकी पोल लोगों के सामने खुलती जाएगी, जितना आप बकबक करेंगे उतना ही लोग आपकी वैल्यू लोगों के बीच में उतनी ही कम होती जाएगी। तो कोशिश करिए कि जहां आवश्यक हो, जितना ज़रूरी हो, जितना नेसेसरी हो, जितना रिक्वायरमेंट ऑन दी ओकेजन हो, उतना ही बोले, यानी कि कम बोले। देखिए, ज़्यादा बोलने वाला आदमी कई बार ऐसी बातें भी कह जाता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो बोलने के उत्साह में, बोलने के प्रवाह में कई बार वो बहुत सारी बातें बोल जाता है जो उसके खुद के लिए ही डैमेजिंग होती हैं। एक पुरानी कहावत है ना कि ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देता है। तो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, बकबक 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 करते रहते हैं, उनकी इमेज भी कई बार दूसरे लोगों के मन में उतनी अच्छी नहीं रहती। और जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग जहां आवश्यक है, जहां नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है, वहीं बोलते हैं, एक तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावना कम रहेगी, दूसरा कम बोलने वाले व्यक्ति के चारों तरफ एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आप जितना आवश्यक होता है उतना ही बोलते हैं। और मैं इस पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि डिप्लोमेटिकली बोलिए, डिप्लोमेटिक लोगों को जवाब दीजिए, डिप्लोमेटिक लोगों को आंसर दीजिए। तो जब आप डिप्लोमेटिक तरीके से बोलेंगे, नपातुला बोलेंगे, कम बोलेंगे, तो लोगों के मन में आपके प्रति एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि पता नहीं यार, ये आदमी समझ में नहीं आता, ये बहुत कम बोलता है, इसके मन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। और जब लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, जब लोगों के मन में आपकी तस्वीर पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी, जब आप एक रहस्य बने हुए रहेंगे लोगों के लिए, जब आप एक मिस्ट्री बन के रह जाएंगे, तो लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपको इज्जत देने लगेंगे, सामाजिक छवि आपकी सुदृढ़ होने लगेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि बकबक करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बकबक करते हैं, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को गाए बगाहे बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जो आवश्यक नहीं है वो भी बोलते रहते हैं, अनावश्यक चीज़ें बोलते रहते हैं। उससे लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, आपकी सोशल इमेज खराब हो जाती है, आपका स्तर, सामाजिक स्तर, लोगों के मन में जो छवि का स्तर है वह कम हो जाता है। तो पहली सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कम बोलें। स्पीक ओनली व्हेन इट इज़ नेसेसरी। एडवाइस जो मैं आपको देना चाहूँगा वह यह है कि आप हर समय उपलब्ध ना रहें, अपनी एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाएं। हर समय किसी का भी मन किया आपसे मिलने चला आया है, आपकी सहायता लेने चला आया है, आपको साथ लेके चलने चला आया कि चलो यार वहाँ चलते हैं, वहाँ काम है, और आप भी जूते कस के तैयार हैं कि चल भाई मैं भी फालतू बैठा हूँ, चल मैं भी चलता हूँ। नहीं, अपनी एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा मुश्किल बनाइए। हर समय उपलब्ध मत रहिए, कुछ समय अनुपलब्ध भी रहिए। और जब आप अनुपलब्ध रहेंगे कुछ थोड़े समय में, ये नहीं कह रहा हूँ कि हर समय ही अनुपलब्ध रहो, कभी कभी अपने आप को अनएक्सेसिबल बना दीजिए, कभी कभी अनुपलब्ध रहिए। लोगों को भी लगना चाहिए, लोगों को आपकी कमी खलनी चाहिए, लोगों को आपकी जो मिसिंग है आपको मिस करने चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपनी एक्सेसिबिलिटी को थोड़ा सा मुश्किल बना देंगे। तो हर समय आप उपलब्ध मत रहिए। जब लोग आपको एक बार फ़ोन कॉल करते हैं कि भाई वहाँ आना, चल मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, ऐसे नहीं होना चाहिए। लोगों को ये लगना चाहिए कि ये व्यक्ति थोड़ा व्यस्त है, समय की कमी है, और यदि ये समय निकाल के हमारे पास आ रहा है किसी काम के लिए, किसी मदद के लिए आ रहा है, तो हमें उसका ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि इतना
व्यस्त अगर व्यक्ति है, व्यस्त हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो भी आपको ये दिखाना है कि मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास फालतू की चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। तो अपनी अनुपलब्धता को लोगों को महसूस होने दीजिए। लेट पीपल मिस योर अनअवेलेबिलिटी। और जब लोग आपको मिस करने लगेंगे, आपकी अनुपलब्धता को मिस करने लगेंगे, आपकी कमी जब लोगों को खलने लगेगी, तो डेफिनेटली वो आपकी वैल्यू करना प्रारंभ कर देंगे। तो हर समय ईजिली एक्सेसिबल मत रहिए। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि भाई हर किसी के घर पे बार बार मत जाओ, क्योंकि बार बार जाने से, बार बार उपलब्ध रहने से आपकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अपनी वैल्यू को आप बढ़ाते हैं तो अनुपलब्ध रहना सीखिए। लोगों को आपकी अनुपलब्धता को महसूस करना सिखाइए ताकि आपकी कमी उनको खले। और जब आपकी कमी उनको खलेगी तो वो आपको मिस करेंगे और आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से आज, वो ये है कि डू नॉट बी ए यस मैन। हाँ 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 हर समय विनम्र रह के, हर समय झुककर चलना, हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे को भाव देते फिरना, उससे भी आपकी सोशल इमेज खराब होती है। आपका सोशल इमेज, चाहे आपके अंदर लाख गुण हो, चाहे आपके अंदर लाख स्ट्रेंथ्स हों, बहुत सारी स्किल आपके अंदर हों, आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो, लेकिन यदि आप इस गुर को नहीं जानते हैं, यदि आप इस क्षमता को डेवलप नहीं करते हैं कि लोगों से अपनी वैल्यू कैसे करवाएं। देखिए, हाथी बहुत ताकतवर होता है, लेकिन हाथी बड़ा सरल होता है, बड़ा विनम्र होता है, बिना किसी कारण के किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए हाथी को उतना वैल्यू नहीं मिलता जंगल में, जबकि वो शेर से भी ज़्यादा ताकतवर होता है, जितना कि टाइगर को मिलता है, जितना कि शेर को मिलता है। और हाथी को तो लोग पालतू बना के अपने घर के काम भी करवाते हैं, बहुत सारे वन के काम करवाते हैं, कृषि के काम करवाते हैं, लेकिन ताकत में वो शेर से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसको पता नहीं अपनी वैल्यू कैसे करवानी है। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि मुझे अपनी वैल्यू दूसरों के लोगों के मन में कैसे करवानी है। और उसके लिए अगला मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, वो यह है कि डू नॉट बी ए यस मैन। हर समय लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, हर समय लोगों की हाँ में हाँ मिलाना, जब आप ये करते रहते हैं, भले ही अंदर से आप उसके साथ सहमत ना हो, लेकिन यस मैन बने रहना भी आपकी सोशल सामाजिक इमेज को कहीं ना कहीं कम करता है। जब आप हर समय मुंडी हिलाते रहते हैं, गर्दन हिला के लोगों का समर्थन करते हैं, तो आप एक रबर स्टाम्प बन के रह जाते हैं और कुछ नहीं रह जाते। आपकी अपनी कोई आवाज़ नहीं रह जाती, आपका अपना कोई चिंतन नहीं रह जाता, आपका अपना कोई सोच नहीं रह जाता, और लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो अगली सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि नेवर बी अ यस मैन। असहमति अपनी दिखाइए, असहमति अपनी प्रकट कीजिए, ना कहना सीखिए। लर्न टू से नो। जहाँ आवश्यक है वहाँ नो कहना सीखिए। शुरू में थोड़ा सा हो सकता है व्यक्ति को बुरा लगे, लेकिन अगर वो सेंसिबल पर्सन है तो वो भी समझेगा और वो जानेगा कि इस ना में कुछ ना कुछ तो अच्छा है, जिसने कि मुझे को सीखने का मौका दिया और कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से इसने ना किया। तो हमेशा यस मैन बन के मत रहिए, हमेशा रबर स्टाम्प बन के मत रहिए, ना कहना सीखिए जहाँ आवश्यक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर समय आप ना कहते फिरिए, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि ना कहने से आपके लिए फ़ायदा होगा, जहाँ आपको लगता है कि ना कहने से आपके रिसोर्सेज बचेंगे, जहाँ आपको लगता है कि ना कहने से आपका प्रेशियस टाइम बचेगा, तो वहाँ निसंकोच आप ना कहिए। और जब आप इस तरह का व्यवहार अपनाएंगे, जब लोगों के सामने इस तरह का व्यवहार करेंगे कि जब आपके हित में नहीं है वो चीज़, तो उस पर आप ना कह सकते हैं, उस चीज़ को नकार सकते हैं, उस व्यक्ति को मना कर सकते हैं, तब भी आपकी सोशल इमेज भी इम्प्रूव होगी। तो अगला ये सुझाव है कि लर्न टू से नो व्हेन इट इज़ नेसेसरी। और आखिरी सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगा, लास्ट एडवाइस, दिस इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव टू यू इज़ दैट डू नॉट गिव एडवाइस, दिस एडवाइस इज़ ऑन एडवाइस ओनली। सो डू नॉट गिव एडवाइस व्हेन इट इज़ नॉट आस्क्ड फॉर। डू नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, यानी कि गाए बगाए बिना किसी के मांगे सलाह देते मत फिरो, क्योंकि सलाह देना एक ऐसा काम है जो इस देश में हर व्यक्ति करता है। चाहे आप सलाह लो या मत लो, कोई भी आप उसको चीज़ बताओ, कोई भी उसको समस्या बताओ, तुरंत आपको 2-3 सलाह आपको दे देगा, चाहे उस सलाह पे उसने खुद अमल किया हो या ना किया हो। तो अगला जो आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करवाएं, वह यह है कि आप अनआस्क्ड फॉर सलाह मत दीजिए। जब लोग आपके पास आएँ, जब वो आपको कहें, जब वो आपको रिक्वेस्ट करें कि इस बारे में बताइए कि हम क्या करें, जब वो आपसे सलाह मांगें, तो आप उनको सलाह दीजिए। अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ बिना बात के, गाए बगाए, बिना पूछे, बिना सलाह मांगे लोगों को थोक में भर भर के सलाह देते रहते हैं, और एक स्टेज ऐसा आता है कि लोग उनकी सलाह को इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं, फिर भी वो सलाह पे सलाह, सलाह पे सलाह, सलाहवीर बन जाते हैं। तो इस प्रकार के व्यवहार से, इस प्रकार की अप्रोच से आपकी छवि,
आपकी सामाजिक छवि, आपका पर्सनैलिटी का जो ऑरा है लोगों के मन में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। आपका सोशल परसेप्शन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग आपको इग्नोर करने लग जाते हैं। तो अगली सलाह मैं आपको देना चाहूँगा कि सलाह तभी दीजिए जब सलाह आपसे मांगी जाए, अन्यथा अपनी सलाह को अपने पास रखिए, अपने ज्ञान को अपने पास रखिए। लेकिन कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज्ञान थोड़ा सा हो गया तो उसकी उल्टी करते फिरते हैं, उसको बांटते फिरते हैं हर तरफ, चाहे कोई लेने के लिए तैयार है या तत्पर है। नहीं, पात्र को ही ज्ञान दीजिए, पात्र को ही सलाह दीजिए। और सलाह तो तभी दीजिए जब आपके पास व्यक्ति आए और मांगे और कहे कि मुझे सलाह की आवश्यकता है, कृपया मुझे दिशा निर्देश दीजिए, कृपया मुझे गाइड करिए, तभी आप सलाह दीजिए, अन्यथा सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अंत में एक सिर्फ यही बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि आपकी छवि, आपकी सामाजिक छवि, आपका सोशल परसेप्शन, ज़िंदगी में सारा खेल छवि का है। चाहे सक्सेस बिजनेस में हो, चाहे करियर में हो, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे रिलेशंस में हो, आपकी छवि कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं, वो आपका बहुत बड़ा पूंजी है, बहुत बड़ी असेट है। तो कृपया करके कोई भी काम ऐसा मत करिए, कोई भी व्यवहार ऐसा मत दर्शाइए जिससे कि आपकी सामाजिक छवि को धक्का पहुंचे, क्योंकि छवि एक बार अगर टूट जाती है, सोशल परसेप्शन एक बार टूट जाता है, तो दोबारा उसको जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और सोशल परसेप्शन भी मैं तो मानता हूं कि व्यक्ति का रियल असेट है, क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज से ही लेते हैं और समाज को ही देते हैं। इसलिए अपने सोशल परसेप्शन के बारे में बहुत बहुत सावधानी से रहिए, बहुत बहुत सावधानी बरतिए और कोशिश करिए कि आपकी अप्रोच के द्वारा, आपके बिहेवियर के द्वारा, आपकी पर्सनैलिटी के द्वारा, आपके लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है उसके द्वारा आपकी सोशल छवि, आपकी सामाजिक छवि में चार चांद लगें। ऐसा ना हो कि वो बर्बाद हो जाए, ऐसा ना हो कि उसको धक्का पहुंचे। डिसीजन केवल आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।